नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ा ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। बहू शाम को तुलसी जी की महिमा की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने के, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी माता के पौधों को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। इसी तरह 15 दिन बीत गया। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्चे मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसमें मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊँगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माँ ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माँ ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माँ के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माँ आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माँ ने कहा, तेरी सास की लालच कभी ख़त्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका लेके जा। यह कहकर तुलसी माँ ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी
और पूरे महीने सास से छुपकर नदी में स्नान करती और तुलसी को सींचती। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़े को सास ने देखा, वह कच्चे मिट्टी के बन गए। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसे बोओगी वैसे ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी। तुलसी माँ ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता के कृपा से दोनों घड़े सोने के हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे। सेठ नित्य नियम से नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन सेठ नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊं। उस सेठ ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज़ आई, बाबा मैं भी चलूं। सेठ ने सोचा कोई दिखता तो नहीं है, पर कौन बुला रहा है। फिर सेठ ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊं। सेठ ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी बेटी हूँ। सेठानी ने सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें। सेठ बोला, इसका नाम तुलसी रखते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा लाड प्यार करते। वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरा चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। तब तुलसी माता जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति मिलेगी। आंगन के तुलसी को आप सदा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर लड़की विदा हो गई। सेठ सेठानी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया और वह दोनों सेठ सेठानी बैकुंठ धाम चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, पर बड़ी बहू बहुत ही घमंडी थी, अपने में ही मगन रहती थी, सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था।
एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू करे तो दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। वे बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठकर आ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था,
लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की, ओ विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करें। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे के नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा तुलसी के साथ की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर होगी। कहा जाता है कि तब से कार्तिक माह के तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती थी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया था। एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तूने व्रत में कभी भी गणेश जी की कथा नहीं कही और न सुनी। इस कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4-11 बुढ़िया माई ने पूरा किया। गणेश भगवान जी की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा फल बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई के भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई तूने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी
तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम में वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।